लोगों को ये शिकायतें मिलती हैं कि किसान अपना कागजात देना चाहता है लेकिन अमीन नहीं मिल रहा है। तो इन चीज़ों का उपाय इसी में है कि आप किसी अमीन की चिंता किए बिना, उसको खोजे बिना ऑनलाइन अपलोड करें। और विवाद वंशावली को लेकर है। वंशावली को लेकर के कोई भी विवाद नहीं है, लोगों की कुछ परीक्षाएं हैं। तो उन परीक्षाओं के संदर्भ में विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि जो कानून है उस कानून का ही अनुपालन किया जाना संभव हो पाएगा और उसको वायलेट करके कोई भी कार्रवाई करना वर्तमान में संभव नहीं होगा। एक रजिस्टर 2 को लेकर है कि 90% जमीन अभी भी रजिस्टर 2 में नहीं चढ़ी है, जिसके कारण लोगों को ये डर है कि वो जमीन उनके हाथ से निकल जाएगी। बिहार स्पेशल सर्वे 2 महीने पहले स्टार्ट हो चुका है और फिलहाल 3 महीने के लिए आगे टाल दिया गया है ताकि लोग अपने जो जरूरी कागजात है उसको इकट्ठा कर ले। बिहार सर्वे की जो ऑनलाइन ऐप है बिहार सर्वे ट्रैकर, उसको डाउनलोड कर ले। फर्दर www.dlrs.bihar.gov.in जैसे पिक्चर में दिया गया उसको डाउनलोड कर ले और उस पर अपडेट के लिए निरंतर सर्च करते रहें। तो ग्रामीणों की तरफ से जो फीडबैक आई है वो काफ़ी नकारात्मक है, कहीं की पॉजिटिव फीडबैक भी आ रहे हैं। सबसे बड़ा परेशानी उन लोगों की हो रही है जिनके पास पुश्तैनी ज़मीन है और अभी तक परिवार में विवाद के कारण, भाई बहनों में विवाद के कारण अभी तक कागजी बंटवारा नहीं हो पाई है, सहमति नहीं हो पाई है। तो ये वो वंशावली बनाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेंदी प्रोसेस है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपने गुजर बसर के लिए शहर से बाहर हैं या विदेशों में हैं। अगला रजिस्टर 2 जो जमाबंदी पंजी है उसमें जब भी आपको डिजिटलाइजेशन हुए थे उसमें कई लोगों का खाता खेसरा गायब है और ये भी देखा गया है कि एक ही खाता खेसरा में 8-10 खाता खेसरा का बिना विवरण के जो प्लॉट की एरिया है वो उसमें जमा कर दिया गया है। तो अगर एक ही खाता खेसरा में मान लें कि 10 प्लॉट की एरिया है, आपको 50 डिसमल ज़मीन और एक ही खाता खेसरा दे करके उसमें 50 डिसमल ज़मीन जमा कर दिया जाता है, तो ये सरासर गलत है और उसका निराकरण अभी तक नहीं हो पाया है। इस तरह से कई सारे चीज़ों का जो परेशानी हो रही है, हम एक एक करके मिस्टर जय सिंह जो बिहार गवर्नमेंट में IAS अधिकारी हैं और डायरेक्टर हैं भूमि सुधार जो भूमि सर्वे विभाग की, तो उसको हम उसमें उनसे इंटरव्यू सुनेंगे और जानेंगे कि वस्तु स्थिति क्या चल रही है, गवर्नमेंट ने किस तरह का रिलीफ दिया है सर्वे में। और जो परेशानियाँ हो रही है लोगों को, स्पेशली जो बाहर रह रहे हैं उनको बहुत परेशानी हो रही है कि अपने कागजात कैसे जमा करा पाए, कैसे सर्वे करा पाए। तो सभी चीज़ों का सिलसिलेवार ढंग से आप एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सुन करके एक अपना आइडिया जनरेट कीजिए। यदि आप इस चैनल में पहले बार देख रहे हैं तो अपना लाइक एंड सब्सक्राइब बटन प्लीज़ डालिए ताकि आने वाला सभी वीडियो आपको मिलते रहे। प्लस यदि कुछ रह जाए आपके दिमाग में है तो उसको आप इस कमेंट के थ्रू से मुझे बताइए ताकि अगले वीडियो में हम पदाधिकारियों से जानकारी प्राप्त कर एक दूसरी वीडियो में इसको इंक्लूड कर सके। सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है वो आ रही है कि लोगों का कहना है कि उनके पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं है। दूसरी समस्या आ रही है कि कई सारे लोग जो हैं वो अभी इस राज्य से बाहर हैं। तो ये 2 मुख्य प्रकार की समस्याएं हैं और दोनों ही समस्याओं को हम लोगों ने हैंडल किया है और लोगों को ये अपना बताया है कि उस दोनों ही मामलों में वो किस प्रकार से इस सर्वे में अपना भागीदारी अपनी कर सकते हैं। एक आम समस्या है कि लोगों के पास जो पुश्तैनी ज़मीन है स्पेशली उनके पास संपूर्ण कागजात नहीं है। क्या उन लोगों को अपनी ज़मीन से हाथ धोना पड़ेगा? वैसे लोग अपनी ज़मीन का सर्वे कैसे कराएं? एक तो कागजात लोगों का कहना है नहीं है, लेकिन हम लोग बार बार ये कह रहे हैं कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कागजात उपलब्ध हैं पहले उनको आप देख लीजिए। सामान्यतः ये होता है कि जब फील्ड में कोई भी व्यक्ति जाता है अंचलों में, राजस्व कार्यालयों में, तो उसको टालने के लिए एक शिकायत मिलती है कि कह दिया जाता है कि खतियान नहीं है, दस्तावेज नहीं है। ठीक है, हम लोगों ने लगभग राजस्व के 15 करोड़ पन्नों को स्कैन करके भू अभिलेख की साइट पे डाला हुआ है, जिसमें बिहार के लगभग 35,000 गाँवों के खतियान उपलब्ध हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले कि कोई भी दस्तावेज नहीं है उस साइट को सर्च कर लें, वहां देख लें। और अगर कोई ऐसा दस्तावेज है जिसकी डुप्लीकेट कॉपी कहीं से मिल सकती है, जैसे अगर कोई सेल डीड है आज वो नष्ट हो गई है तो लेकिन वो सेल डीड में निबंधन के कार्यालय में उसकी प्रति उपलब्ध रहती है, वहां से निकलवा सकते हैं। तो इस प्रकार के उपायों को करके देख लें। उसके बाद भी अगर कोई कागज नहीं है फिर भी वो स्वघोषणा जरूर समर्पित करें। वैसे लोग जो बिहार के बाहर हैं अपने नौकरी के लिए, अपने बिजनेस के लिए, वो लोग अपने ज़मीन का सर्वे बिहार में कैसे कराएं?
इस प्रक्रिया में शामिल इस तरीके से हो सकते हैं कि इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म जो बनाया गया है उसमें वो स्वघोषणा जो समर्पित करने का काम ऑनलाइन अपलोड करके कहीं भी कर सकते हैं, कहीं से भी बैठ के अपलोड कर सकते हैं। दूसरा, आगे की प्रक्रिया में जो भी दस्तावेज सार्वजनिक होंगे, प्रकाशित होंगे, उनको दूर बैठे देख सकते हैं। अगर उन दस्तावेजों पर कोई आपत्ति हो तो दूर से ही बैठ करके वो आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से बिहार से अगर बाहर भी हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, वो कहीं से भी इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी भागीदारी कर सकते हैं। अगला सवाल यह है कि जो हमारे किसान हैं गाँव में, वो शहर से दूर रहते हैं, इंटीरियर गांव में रहते हैं, उतने पढ़े लिखे नहीं है, और वो जैसे कि आज के युवक टेक से भी हैं, कंप्यूटर चलाना आता है, स्मार्टफोन चलाना आता है, इंटरनेट चलाना आता है, वो लोग नहीं चला पाते हैं। दूसरा जो शिकायत ये मिली है कि जब वो डॉक्यूमेंट्स देने जाते हैं तो कर्मचारी नादारात रहते हैं या आनाकानी करते हैं। उन्हें यह भी डर है कि यदि हम डॉक्यूमेंट को जमा करेंगे तो इसको वो भुला देंगे और सही सिलवा ढंग से फाइल नहीं करेंगे। तो ऐसे केस में जो त्राहिमाम जनता है वो क्या करे? देखिए, टेक सेवी तो होना समय की ज़रूरत है, टेक सेवी होना पड़ेगा, और इससे फ़ायदा ये है कि कोई आपको परेशान नहीं कर पाएगा। बहुत बार हम लोगों को ये शिकायतें मिलती हैं कि किसान अपना कागजात देना चाहता है लेकिन अमीन नहीं मिल रहा है। तो इन चीज़ों का उपाय इसी में है कि आप किसी अमीन की चिंता किए बिना, उसको खोजे बिना ऑनलाइन अपलोड करें। अगर आप तकनीकी रूप से बहुत दक्ष नहीं हैं तो वसुधा केंद्र जो हैं गांव-गांव में खुले हुए हैं, उनकी सहायता ले सकते हैं और वहां के माध्यम से आप इस कार्रवाई को करें। यही मैं चाहूँगा, यही अपील करूँगा। अगला नेगेटिव फीडबैक ग्रामीणों से मिली है कि जो ज़मीन के जो सर्वे कर्मचारी हैं, ज़मीन का जो सीमांकन का काम किसानों पर छोड़ दिए हैं। बट हकीकत यहाँ यह है कि वैसे किसान जो बाहर किसी काम से नौकरी पेशा के लिए बाहर रहते हैं, आजीविका के लिए बाहर रहते हैं, तो उनके ज़मीन के चौहद्दी के आसपास के कुछ दबंग लोग, लालची लोग ऑलरेडी दूसरे किसान के ज़मीन को ऑलरेडी कैप्चर किए हुए होते हैं। वर्तमान में किसान का ज़मीन खेसरा से, कई किसान के ज़मीन खेसरा से कम पाया गया है क्योंकि उनका ज़मीन ऑलरेडी दूसरे लोगों ने कैप्चर किया हुआ है। तो ऐसे स्थिति में किसान पर जो भू सर्वे कर्मचारी सीमांकन का काम छोड़े हुए हैं, वो अपने ज़मीन का सीमांकन इस सर्वे में कैसे कराए? नहीं, हम लोगों ने किसानों से कहीं अपेक्षा नहीं की है कि वो अपनी ज़मीन का सीमांकन कराएं, लेकिन उनको अपनी ज़मीन के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि उनकी ज़मीन कहाँ से कहाँ तक है। अगर ये जानकारी उनको नहीं रहेगी तो निश्चित रूप से आस पड़ोस का अगर कोई व्यक्ति उसका फ़ायदा उठाना चाहेगा तो ये फ़ायदा उठा सकता है। हम लोग कोई इसको मैंडेटरी नहीं किया है हम लोगों ने, लेकिन अगर आप अपनी ज़मीन की जानकारी रखेंगे तो आपके लिए अच्छा ही है। एक और विवाद वंशावली बनाने को लेकर है। वंशावली को लेकर के कोई भी विवाद नहीं है, लोगों की कुछ परीक्षाएं हैं। तो उन परीक्षाओं के संदर्भ में विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि जो कानून है उस कानून का ही अनुपालन किया जाना संभव हो पाएगा और उसको वायलेट करके कोई भी कार्रवाई करना वर्तमान में संभव नहीं होगा। अगला जो भारी विवाद लोगों में आया है, डर है लोगों का, क्योंकि जमाबंदी जो पंजी है उसमें 90% लोगों को यह मानना है कि इसमें काफ़ी गलतियां है। कहीं खेसरा गायब है, कहीं खाता गायब है, या कई ज़मीनों का जो एरिया है एक ही खाता खेसरा में डाल दिया गया है और बाकी खाता खेसरा गायब कर दिया गया है। तो उन्हें डर है कि कहीं ज़मीन जो है हाथ से नहीं निकल जाए। नहीं, ये कहना मैं सही नहीं मानूंगा कि 90% ज़मीन रजिस्टर 2 में नहीं चढ़ी है, क्योंकि हम विभाग जो है एक साल में करीबन 30 से 32 लाख दाखिल खारिज के आवेदन प्राप्त होते हैं। अगर इतनी बड़ी संख्या में ज़मीन उसमें छूटी रहती अगर, तो इतनी बड़ी संख्या में दाखिल खारिज का आवेदन नहीं आता। दाखिल खारिज का आवेदन तभी आता है जब वो ज़मीन रजिस्टर 2 में होती है। हो सकता है कुछ मामलों में वो छूटी हो, तो उसको दर्ज करने का उपाय है। परिमार्जन का पोर्टल शुरू किया है विभाग ने, उसको ऑनलाइन कर सकते हैं। और अगर इसके बाद भी कोई परेशानी है तो विभाग से या जिले में समाहर्ता से इन लोगों से संपर्क करके लोग बताएं, उन परेशानियों का हल निकाला जाएगा। विभाग इस मामले में बिल्कुल क्लियर है कि पूरी प्रणाली लोगों के लिए काम कर रही है। अगर कहीं लोगों को दिक्कत आ रही है तो हम उसको सुनेंगे, समझेंगे, उसका उपाय निकालेंगे। आम शिकायत ये मिली है कि जिस तरह से जल्दी भू सर्वेक्षण का काम सरकार करना चाहती है, उसके कंपेयर में ये साइट पर हो या ऑफिस में हो, उसमें सरकारी कर्मचारियों की भारी कमी है
और स्पेशली ईमानदार कर्मचारियों को तो कमी है ही। ये होता है अभी काफ़ी एक जब इतना बड़ा आयोजन शुरू हुआ, इतना बड़ा कार्यक्रम शुरू हुआ है, तो निश्चित रूप से पूरे बिहार में एक साथ चल रहा है, तो अधिकारी कर्मचारियों की कमी तो है, लेकिन उसके बावजूद विभाग अपनी पूरी क्षमता के साथ ये प्रयास कर रहा है कि लोगों को कोई परेशानी न हो, और आने वाले समय में हम लोग कर्मचारियों की और बाकी पदाधिकारियों की संख्या बढ़ाएंगे। सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। एक और जो आम जानकारी सामने आई है वो है कि आम लोगों को यह डर है कि उनकी ज़मीन उनके हाथों से निकल जाएगी, क्योंकि जो समाज में बहुत सारे दबंग लोग, लालची लोग, घूसखोर लोग विद्यमान है। तो इसको सरकार कैसे निराकरण करने जा रही है? कि ज़मीन उसके हाथ से नहीं निकलेगी अगर विधिक रूप से वो ज़मीन उसके पास है। इसमें सिर्फ वही लोग चिंतित होंगे जिन्होंने किसी कमज़ोर व्यक्ति की ज़मीन कब्जा कर रखी है, कहीं कोई सरकारी ज़मीन कब्जा कर रखी है, उनको चिंता करने की ज़रूरत है। बाकी किसी को भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक और जानकारी उपलब्ध करा दे तो बहुत हम लोग खुशी होगी कि अभी तक जो सर्वे हुई है और जो फीडबैक आपको मिला है, उसके आधार पर जो भू सर्वे का काम चल रहा है उसमें कौन कौन सी तब्दीली या मॉडिफिकेशन पर विचार कर रहे हैं, आप लाने वाले हैं? सबसे बड़ा तो हम लोगों ने ये सोचा है कि अभी स्वघोषणा समर्पित करने की जो तिथि थी शुरुआत में 30 दिन की, उसको हम लोग अभी 3 महीने करेंगे और कम से कम इसको नवंबर माह तक चलाएंगे, क्योंकि छठ के समय बिहार के बहुत सारे लोग जो हैं वो बाहरी राज्यों से आते हैं, तो निश्चित रूप से छठ पर्व के अगले 15 से 20 दिन का समय निश्चित रूप से दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त हम लोग यह कोशिश करेंगे कि जो सुनवाइयों का कार्यक्रम हो जिसमें कि फैसले लिए जाते हैं, उनमें पदाधिकारियों को शामिल किया जाए, न कि केवल कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ को। हम लोगों को यह भी सूचना मिली थी, कई लोगों की यह भी डिमांड थी कि जब सुनवाइयाँ होती हैं तो उसका निष्पादन गुणवत्तापूर्वक नहीं होता है, तो विभाग यह भी विचार कर रहा है कि इसमें और भी लोगों को इन्वॉल्व किया जाए। इसके अलावा भी लोगों की बातचीत से जो चीज़ें निकल के आएंगी, विभाग उसको देखेगा और आने वाले समय में यदि किसी परिवर्तन की आवश्यकता होगी तो परिवर्तन भी करेगा। इसका तात्पर्य यह है कि जो भू सर्वे में जो कठिनाई आ रही है और जनता जो सजेशन देंगे और जो विचार देंगे उस पर आप लोग कोई ना कोई निर्णय लेंगे। निश्चित रूप से ये पूरी की पूरी कार्रवाई लोगों के उनके भले के लिए हो रही है, तो सरकार इसमें पूरी तरीके से खुली है लोगों के सुझावों को मानने के लिए, उसके अनुरूप कार्य करने के लिए। इसमें कहीं कोई शक नहीं हो। बट लोगों में जो पैनिक क्रिएट हो गया है, अफरा तफरी का जो माहौल क्रिएट हो गया है, उसको सरकार कैसे समाधान करेगी? ये पैनिक कुछ लोगों ने फैलाया है। एक बहुत ऐसे लोगों का समूह है जो कि नहीं चाहता है कि ज़मीन संबंधी मामलों का निपटारा हो ताकि वो अपना प्रभाव जमा सके, तो वो लोग नहीं चाहते हैं। तो हम लोगों की सरकार की निगाह है कि गरीब लोगों को और किसानों को, मजदूरों को किस तरीके से उनकी ज़मीन पर हक मिले, इसके बारे में काम किया जाए। हम लोग वही सोच रहे हैं। पैनिक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी भी प्रकार के पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। सर्वे के कार्यक्रम का जो भी समापन होगा वो आज से 1 साल बाद होगा। अभी कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है, अभी जस्ट कागजात इकट्ठे किए जा रहे हैं, फिर उसको देखा जाएगा, परखा जाएगा, आपकी बात सुनी जाएगी, उसका निपटारा होगा, तब जाकर के कोई अंतिम खतियान बनेगा। अभी कुछ अंतिम रूप से नहीं हो रहा है, अभी शुरुआत हुई है, अभी कोई पैनिक की आवश्यकता नहीं है। बिचौलियों एवं दलालों से बचने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? क्योंकि देखा गया है कि सिस्टम पर ये बिचौलिया और दलाल हावी हैं। बिचौलियों से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि सिस्टम को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाए, ताकि लोगों को किसी बिचौलिए से संपर्क करने की ज़रूरत ही न पड़े। जैसे फॉर एग्जांपल कागजातों की प्रति प्राप्त करना, आपको पता होगा, हम लोगों को भी सूचना मिल रही है कि लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, उसी में बीच में कुछ मिडिल मैन हैं जो कह रहे हैं कि हम आपका कागजात निकलवा देते हैं, लोगों से अनावश्यक फॉर्म भराए जा रहे हैं। इन चीज़ों की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अधिक से अधिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करें लोग। अपने खुद से नहीं हो सकता है तो आप वसुधा केंद्रों का उपयोग करें, साइबर कैफ़े का उपयोग करें। बट मिडिल मैन से बचने का अच्छा उपाय यही है कि अधिक से अधिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आकर के इस कार्रवाई को संपन्न करें। यदि कोई आपसे संपर्क करता है, कोई अवांछित मांग करता है, वो अपने ज़िले में सेटलमेंट अफसर को, डीएम को सूचित करें या यहाँ निदेशालय को, विभाग को सूचित करें। इसमें 0 टॉलरेंस है। कहीं किसी प्रकार की सूचना आई और पाया गया कि सही शिकायत है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह से जो आईएएस अधिकारी मिस्टर जय सिंह है, उनके जो वीडियो हैं, उनके जो इंटरव्यू है, उससे काफ़ी आपको जानकारी उम्मीद है मिली होगी। यदि आप इस चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब बटन जरूर डालिए, कुछ कमेंट डालिए ताकि आने वाला वीडियो सभी टाइम पर मिलते रहे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। हेयर इंजीनियर हरि, जय हिंद।